नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। डॉन बनकर घूमने वाला अतीक अहमद इन दिनों घुटनों पर आ गया है और वो जेल में फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि असद के एनकाउंटर के बाद वो बिल्कुल टूट चुका है। इसी बीच उसके भाई का मदरसा कांड सामने आया है। क्या है मदरसा कांड, ये आपको बताते हैं। इसी बीच अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अतीक अहमद के कारनामों और गुनाहों की जांच कर चुके आईओ रिटायर्ड इंस्पेक्टर नारायण सिंह परिहार अतीक अहमद के कुछ पोल खोले हैं उन्होंने। नारायण सिंह ने बताया कि अतीक अहमद बहुत पावरफुल था। प्रयागराज में उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था और उसके साथ पूरा का पूरा काफिला चलता था। नारायण सिंह ने बताया कि मदरसा कांड 2007 में हुआ था। इस मामले में अतीक का भाई अशरफ ने मदरसे से 3 लड़कियों को उठाया और फिर उनके साथ घिनौनी हरकत की। ये मुकदमा कोर्ट में गया, गवाही भी हुई, लेकिन बाद में गवाह पलट गए क्योंकि अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने लड़कियों के माता पिता और रिश्तेदारों को परेशान किया था, जिसकी वजह से बाद में गवाह पलट गए और केस नहीं बन पाया। उन्होंने बताया कि मैं जब जांच कर रहा था तो उस दौरान मुझे धमकियां मिली थी। कुछ लोग हमदर्दी में भी आकर कहते थे कि सांसद जी से मत उलझो, लेकिन मैं अपना काम लगातार कर रहा था। बता दें कि राजूपाल हत्याकांड में कुल 4 आईओ यानी कि जांच अधिकारी थे। पहले जांच अधिकारी ने राजूपाल हत्या केस में जब जांच शुरू की और क्राइम स्पॉट से जो खोखे वगैरह बरामद किए, तब दबाव बनवाकर सांसद अतीक अहमद ने उन खोखों को अपने पास ले लिया। साथ ही दूसरे खोखे के साथ रिप्लेस भी करवा दिया। बाद में जांच अधिकारी ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। दूसरे अधिकारी ने भी मामले में जांच शुरू की, लेकिन अब्दुल कवि को लेकर कुछ ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। तीसरे जांच अधिकारी पर अतीक अहमद का दबाव इस तरीके से था कि उन्होंने केस डायरी में लिख दिया कि अब्दुल है ही नहीं। उन्होंने बताया कि चौथा जांच अधिकारी मैं था। मैंने अपने गुप्त स्रोतों को काम पर लगाया और जानकारी हासिल की तो पता चला कि अब्दुल है और वो 3-4 महीने पर अपने गांव में आता है। वो इस दौरान अपनी बीवी और बच्चों को खर्चे के लिए पैसे वगैरह देकर चला जाता है। उसके बाद मैं गांव के प्रधान से मिला और वोटर रजिस्टर और दूसरे सबूत इकट्ठा करके अब्दुल कवि पर केस दर्ज किया। मेरी ही जांच को सीबीआई ने आगे बढ़ाया। आज मुझे खुशी है कि अब्दुल कवि ने सरेंडर कर दिया है। नारायण सिंह ने बताया कि साल 2011 में वो खुद प्रयागराज से ट्रांसफर लेकर कानपुर आ गए थे क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली थी और उन्हें भी डर लगने लगा था। उन्होंने कहा कि मैं जब कानपुर आया और मुझे यहाँ पर थाना का चार्ज मिला, अतीक अहमद ने अपने प्रभाव से मुझे थाने से भी हटवा दिया और दफ्तर में मेरी नौकरी लग गई। उस समय अतीक अहमद का प्रभाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने बताया कि अतीक के घर की औरतें भी अपराध में संलिप्त हैं। अपराध के दौरान मौके पर होना और खुद को दूसरी जगह पर दिखाना, ये सब उसकी पुरानी चाल है। 10 से 12 आरोपियों के अलग अलग वकील होते हैं। गैंग के लोगों द्वारा गवाहों को परेशान किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। जब वो नहीं मानते तो मरवा भी देते हैं। तो नारायण सिंह ने इतना बड़ा खुलासा किया है और अब इन खुलासों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।